आज की सबसे बड़ी खबर, क्या अमेरिका और ईरान के बीच डील फाइनल हो चुकी है और क्या मिडिल ईस्ट से गुड न्यूज आने वाली, क्या होर्मुज खुलने वाला। सबसे पहले खबर जान लीजिए। बड़ी खबर यह है कि रूस की समाचार एजेंसी ने दावा किया है अमेरिका और ईरान के बीच डील होने जा रही है। ईरान अमेरिका युद्ध में एक बहुत बड़ी खुशखबरी के संकेत रूसी एजेंसी RIA नोवोस्टी के हवाले से मिल रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका युद्ध विराम समझौते पर सहमत हो गए हैं और जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि समझौते में होर्मुज से जहाजों की मुफ्त आवाजाही की कंडीशन भी शामिल है और इस पर ईरान राजी भी हो गया है। रूसी एजेंसी RIA नोवोस्टी की माने तो दोनों देश युद्ध विराम यानी सीजफायर समझौते पर राजी हैं। एजेंसी ने पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों और ईरानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से जानकारी दी। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको भी आपको नहीं भूलना चाहिए। CIA जो कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी है, CIA के चीफ 8 घंटे तक रशिया में थे, जहां पर उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की और एक बहुत इंपॉर्टेंट दौरा इसे माना जा रहा है। उसके बाद रशियन न्यूज एजेंसी कंफर्म कर रहा है कि ईरान अमेरिका के बीच डील हो चुकी है, यानी अंडर टेबल कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पक रहा है। खैर, रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित समझौते में होर्मुज में जहाजों की बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्र आवाजाही की अनुमति भी शामिल है, जो इस पूरे संघर्ष का सबसे मेन टॉपिक बना हुआ था। अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस समझौते की आधिकारिक घोषणा कुछ ही दिनों में की जा सकती है, ऐसा रशियन न्यूज एजेंसी का दावा है। हालांकि अभी तक दोनों ओर से इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है, लेकिन अमेरिका ने इसके कुछ संकेत दिए हैं। अमेरिका ईरान जंग भले ही परमाणु कार्यक्रम को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन बाद में आकर यह होर्मुज पर फंस गया और होर्मुज को लेकर अब रास्ता क्लियर होता दिख रहा है। चलिए देखते हैं नक्शे पर कि क्या रास्ता निकालने की तैयारी की जा रही है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये होर्मुज के नक्शे की तस्वीर है, जहां पर ईरान और ओमान मिलकर एक अलग रूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आने का रास्ता अलग होगा और जाने का रास्ता अलग होगा, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक सिंगल लेन की व्यवस्था भी की गई है। यह होर्मुज का नया मॉडल होगा जिस पर इस वक्त काम किया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि इस पर बहुत हद तक सहमति बन गई है। पहले होर्मुज में आने का और जाने का रास्ता डिसाइडेड नहीं था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि न सिर्फ आने का बल्कि जाने का रास्ता भी होर्मुज में डिसाइड कर दिया गया है। इन रास्तों के अलावा अन्य जगहों पर ईरान के समुद्री माइंस हैं। हालांकि अमेरिका का दावा है कि उन समुद्री माइंस को क्लियर कर दिया गया है। जंग के बीच ईरान का दबदबा खत्म करने के लिए अमेरिका ने ओमान की ओर से 2 रास्ते बनाए, जिसमें एक रास्ता जाने के लिए और दूसरा रास्ता आने के लिए बनाया गया। लेकिन इन रास्तों पर ईरान को आपत्तियां थी और इस रास्ते पर जो भी जहाज जाते थे वहां पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन से अटैक होता था। इस वजह से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भी पटरी से उतर गई। ईरान का कहना था कि यह रास्ता ईरान के लिए खतरा है और ईरान इसे कभी मान्यता नहीं देगा, और अमेरिका ईरान के रास्ते को वैल्यू नहीं करता है, यानी कि मानता नहीं है। इसी के कारण ओमान और ईरान ने मिलकर एक तीसरा रास्ता बनाया, जो ओमान और ईरान के ठीक बीच में है, और यह एक सिंगल लेन होगा। इस सिंगल लेन में ईरान और ओमान का कंट्रोल होगा, लेकिन जहाजों की जांच ईरान ही करेगा। अमेरिका ईरान जंग में होर्मुज बंद होते ही अमेरिका की पूरी जंग की स्क्रिप्ट पलट गई। जो अमेरिका ईरान को अलग थलग करना चाहता था, वो खुद ग्लोबल सप्लाई चेन के संकट में फंस गया। इसके बाद शुरू हुआ कूटनीति का वो नाटक जिसे दुनिया सीजफायर के नाम से जानती है। जब बारूद से बात नहीं बनी तो अमेरिका ने अपना पुराना और सबसे आजमाया हुआ हथियार निकाला, इकोनॉमिकल D-Day। नाम ऐसा दिया गया मानो एक झटके में तेहरान की अर्थव्यवस्था को पाषाण युग में भेज दिया जाएगा। ऐलान हुआ कि जो भी देश ईरान से 1 बैरल तेल भी खरीदेगा, व्यापार करेगा, उस पर अमेरिका पाबंदियों का हंटर चलाएगा। वॉशिंगटन को लगा कि इस बार ईरान की रीढ़ टूट जाएगी और गिड़गिड़ाता हुआ व्हाइट हाउस के दरवाजे पर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका खुद डील कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में सीजफायर की खबर तब आई है जब अमेरिका ने ईरान पर नए सैंक्शंस लगाए।
अमेरिका यह दावा कर रहा है कि वो आर्थिक सैंक्शन से ईरान को तोड़ देगा, लेकिन ट्रंप को याद रखना चाहिए कि अमेरिका ने पिछले 40 सालों से ईरान के साथ यही खेल किया है। और इस बार जब उसने खाड़ी में दादागिरी करने की सोची तो अमेरिका को उल्टा मुंह की खानी पड़ी। जंग में सब कुछ लुटाने के बाद अमेरिका को ख्याल आया कि अब आर्थिक सैंक्शन की बारी आ चुकी है। आखिरकार अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन क्या लगाया है नया, ईरान पर नए नए सैंक्शंस क्या हैं वो देख लीजिए जल्दी से। अमेरिका और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू किया है। सीजफायर और समझौते के लिए ईरान पर आर्थिक दबाव बना रहा है। मकसद यह है कि ईरान की कमर तोड़कर उसे बातचीत की टेबल पर लाया जाए। ईरान से जुड़े करीब 60 संगठनों पर सैंक्शन लगाया गया है। ईरानी व्यक्तियों और जहाजों पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क पर निशाने पर हैं। साइबर हमलों से जुड़े समूहों पर भी कार्रवाई हो रही है। तेल तस्करी करने वाले शैडो फ्लीट पर शिकंजा कसा जा रहा है। ईरान को मिलने वाली कुछ छूट फिर से निलंबित कर दी गई है। ईरान से कारोबार करने वाले देशों को अमेरिका ने चेतावनी दी है। रूस और भारत समेत कई देशों पर टैरिफ का दबाव बढ़ा रहा है। ट्रेजरी विभाग की चेतावनी है, ईरान से संबंध रखने पर सैंक्शन लगाए जाएंगे। अमेरिका का लक्ष्य यह है कि ईरान की आय के स्रोतों पर रोक लगाए। ईरान को आर्थिक रूप से पूरी दुनिया में अलग थलग कर देना चाहता है अमेरिका ने ईरान पर नए सैंक्शंस तो लगा दिए, लेकिन क्या नए सैंक्शन अब ईरान को तोड़ पाएंगे? ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि ईरान लंबे वक्त से अमेरिकी सैंक्शन झेल रहा है। बावजूद इसके ईरान जंग में अमेरिका को धूल चटा चुका है और इसी हार की वजह से अमेरिका ने नए सैंक्शंस लगाए, क्योंकि यह बात अमेरिका जानता है कि ईरान से इस इलाके में जंग जीतना लगभग नामुमकिन है। और यह बात भी यहां बहुत इंपॉर्टेंट है कि रशिया और चाइना अमेरिका के सैंक्शन को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। सैंक्शन लगाने के बीच खबर यह भी आ रही है कि ईरान और अमेरिका में सीजफायर पर बात बन रही है और इसकी औपचारिक घोषणा कुछ ही दिनों में हो जाएगी। अमेरिका और ईरान में समझौते और सीजफायर की बात अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर समझौता लागू होता है तो इससे क्षेत्र में जारी तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ रही है। हर दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वो ईरान को हरा चुके हैं और जंग जीत चुके हैं, लेकिन जरा समझिए कि जो जंग जीत रहा होगा वो दूसरे पक्ष से क्यों कहेगा कि आप डील कर लो। अगर कोई जीत रहा होगा तो दूसरे हफ्ते सीजफायर के लिए हाथ पैर नहीं चलाएगा। जो जंग में जीतता है वो अपनी शर्तें तय करता है, लेकिन यह अमेरिका बार बार टेबल पर आता है और तेहरान हर बार प्रस्ताव को कूड़े की टोकरी में फेंक देता है। कुछ दिन पहले रूसी मीडिया ने कहा कि अमेरिका ईरान के बीच का सीजफायर एक्सटेंशन हो सकता है। ठीक उसी समय ईरान ने कहा कि कैसा सीजफायर, हम तो कभी सीजफायर के साथ रहे नहीं। तो क्या सिर्फ अमेरिका डील और समझौते का दबाव बना रहा था? आज फिर से अमेरिका और ईरान में सीजफायर की खबरें आ रही हैं, लेकिन इससे पहले भी कई बार सीजफायर और समझौते की कोशिश हुई है। आखिर कब कब ईरान अमेरिका बातचीत की टेबल पर आए और क्या निकला, यह भी आपको मैं बता देता हूं। पहला युद्ध विराम अमेरिका ईरान के बीच जून 2025 में हुआ, जब 2025 में अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। 12 दिन की लड़ाई चली। 24 जून 2025 को हमला हुआ था। इजरायल और ईरान, अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। इसके बाद अस्थायी युद्ध विराम हुआ। अमेरिका ईरान तनाव और परमाणु विवाद जारी रहा। उसके बाद दूसरा बड़ा सीजफायर 28 फरवरी के हमले के बाद अप्रैल 8, 2026 को देखने को मिला। पाकिस्तान की मध्यस्थता से करीब 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ। ईरान ने 10 सूत्रीय शांति प्लान सामने रखा। ट्रंप ने सीजफायर को आगे बढ़ाने का फैसला किया। फिर इसमें पाकिस्तान की एक्टिविटी शुरू हुई। 14 जून 2026 जहां में पाकिस्तान मेमोरेंडम बनाया गया। पाकिस्तान में अमेरिका ईरान के बीच अंतरिम समझौता हुआ। 7 दिन तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे। होर्मुज खोलने पर बात बनी। लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल संघर्ष रोकने की भी बात हुई, लेकिन 2026 में जुलाई को सीजफायर टूट गया। होर्मुज में जहाजों पर हमलों के बाद तनाव फिर से बढ़ा। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर समझौता तोड़ने के आरोप लगाए। जुलाई में सीजफायर की डील पूरी तरह से डीरेल हो गई और अब लेटेस्ट सीजफायर जो है वो होने की बात कही जा रही है अगस्त 2026 में। 25 और 26 अगस्त के दरमियान यह दावा किया जा रहा है रशियन मीडिया के हवाले से कि डील ईरान और अमेरिका में हो चुकी है और बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। लेकिन मुझे बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि यह बात आज रशियन मीडिया के हवाले से आ रही है कि डील हो चुकी है। आप याद कीजिए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे। तब भी उन्होंने कहा था कि कूटनीति के जरिए मामले का समाधान होना चाहिए।
इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत के दौरे पर थे, जब उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच डील हो चुकी है। ये उनके बयान, उनके शब्द हैं और बहुत जल्द राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इसकी घोषणा करेंगे। इस बारे में वो ज्यादा कुछ ना बोले तो यही ठीक रहेगा। उन्होंने अपने बारे में ये रिमार्क दिया था और उन्होंने कहा था इसका ऐलान ट्रंप करेंगे। उसके बाद ट्रंप की यह तस्वीर सामने आई थी जब उन्होंने इस डील पर साइन किया था। लेकिन ये सब कुछ महज औपचारिकता ही बनकर रह गई। अमेरिका के राष्ट्रपति का सिग्नेचर, कागज का एक टुकड़ा, उससे ज्यादा कुछ नहीं ईरान के लिए। दूसरी ओर खबर यह भी आ रही है कि ईरान ने ओमान के साथ बातचीत शुरू कर दी है। ईरान ने एक बार फिर ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर समझौते की बात शुरू की है। खबर यह भी आ रही है कि ओमान के साथ ईरान का यह समझौता करीब करीब होने की उम्मीद है। इसके साथ समुद्री क्षेत्रों में मौजूद बारूदी सुरंगों को हटाने की योजना भी बनाई जा रही है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों के लिए नया अस्थायी रास्ता भी तैयार किया जा रहा है। इस बात की पुष्टि ईरान के एक सीनियर डिप्लोमेट ने भी की है। ईरान के मुताबिक प्रस्तावित समझौते के लागू होने पर फिलहाल जहाजों के इस्तेमाल के लिए किए जा रहे दक्षिणी समुद्री मार्ग को बंद किया जा सकता है और यह रास्ता ओमान के तट के पास से गुजरता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त समुद्री मार्ग का हिस्सा है। अमेरिका यह मानकर चल रहा था कि ईरान बहुत ज्यादा दिनों का खिलाड़ी नहीं, लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई जानते हैं कि अगर अमेरिका को जंग में उलझा कर रखा जाए तो अमेरिका को के गुरूर को तोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है और यही काम इस वक्त ईरान कर रहा है। अमेरिका जंग में हाफ चुका है। मुश्तबा की बिसात पर ट्रंप फंस चुके हैं और यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दुनिया को झुकाने का दावा करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति पर्शियन गल्फ में लाचार नजर आए। लाख कोशिशों के बावजूद, बेहिसाब सैन्य ताकत के बावजूद होर्मुज आज तक बंद है। ईरानी चक्रव्यूह में फंसी ग्लोबल इकोनॉमी का गला घुट रहा है और मुश्तबा अमेरिका के खिलाफ जंग का फाइनल खाका तैयार कर रहे हैं। उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सामने मिड टर्म चुनाव की बहुत बड़ी चुनौती है। मिड टर्म चुनाव से पहले ट्रंप को ईरान के साथ समझौते की जरूरत है। डील के सहारे ट्रंप मिड टर्म चुनाव में अपनी बड़ी जीत का दावा करना चाहेंगे और ईरान से जंग में अमेरिका को अब तक कोई निर्णायक जीत नहीं मिली है। जीत तो छोड़ दीजिए, एक ऑब्जेक्टिव बता दीजिए जो अमेरिका ने हासिल करा हो इस वॉर में। जंग लगातार खिंचती जा रही है और इसलिए अमेरिका डील के लिए मजबूर होता दिख रहा है और ईरान के चक्रों में फंसा दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच में डील क्यों नहीं हो पा रही? आखिर फसाद की जड़ क्या है और ईरान की वो एक क्या शर्त है जिसमें पेंटागन के हाथ पांव फूलने लग गए? ईरान कह रहा है कि मिडिल ईस्ट के 19 ठिकानों पर तैनात 50,000 अमेरिकी सैनिक बोरिया बिस्तर बांधकर मिडिल ईस्ट खाली कर दें। 65 साल की मिलिट्री मौजूदगी को छोड़ना अमेरिका के लिए महाशक्ति के तमगे को उतार फेंकने जैसा है। पेंटागन के पास शर्त का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो मोहरे बदल रहा है। समंदर में थके हुए एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को वापस बुलाकर उसकी जगह यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की तैनाती की जा रही है। अमेरिका की इतनी दादागिरी दिखाने के बाद जाहिर सी बात है उसे शर्त मंजूर नहीं और यही कारण है कि अमेरिका और ईरान में डील पर बात नहीं बन पा रही है। डोनाल्ड ट्रंप अब जंग में हार की वजह से हताश है और डील हो, समझौते हो जाएं जिससे कि ट्रंप की साख बच जाए, इसके लिए ट्रंप हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए हैं। रूसी समाचार एजेंसी का दावा है कि अमेरिका ईरान में डील हो चुकी है, लेकिन ईरान ने फिर से वही शर्त रख दी है जिसकी वजह से अमेरिका फिर से टेंशन में है। ईरान की शर्त है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा ईरान पर भविष्य में कोई भी सैन्य हमला नहीं होगा। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण और संप्रभुता बना रहेगा। ईरान को अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को जारी रखने के लिए अनुमति दी जाएगी। ईरान पर लगाए गए सभी प्राथमिक और सेकेंडरी आर्थिक प्रतिबंध पूरी तरीके से हटा दिए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ईरान विरोधी सभी पुराने प्रस्तावों को रद्द किया जाएगा। आईएईए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सभी प्रस्तावों और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का अंत किया जाएगा। युद्ध और पूर्व के प्रतिबंधों की वजह से ईरान को हुए आर्थिक नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी।
मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों और सैन्य अड्डों से अमेरिकी लड़ाकू सेनाओं को पूरी तरह वापस बुलाया जाएगा। विदेशों में फ्रीज की गई ईरान की संपत्तियों को बिना किसी शर्त के ईरान के लिए खोला जाएगा। लेबनान सहित सभी मोर्चों पर चल रहे सैन्य संघर्ष और युद्ध को स्थायी रूप से खत्म किया जाएगा। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान पर नया हमला करने की कोई प्लानिंग नहीं है। दोनों में बातचीत के जरिए ही रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। यानी जंग के मोर्चे पर अमेरिका हार चुका और सिर्फ कूटनीतिक और आर्थिक दबाव के जरिए ही अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है। जो देश हर देश को धमकाने का अंदाज रखता हो और फिर अचानक किसी बातचीत के टेबल पर आ जाए तो जनता इसे हार कहती है। भले अमेरिका के पास था गोला बारूद हो, आधुनिक हथियार हो, खरबों डॉलर का रक्षा बजट हो, लेकिन 28 फरवरी को जो आसान जीत का ख्वाब देखा गया था वो ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। ईरान न तो घुटनों पर आया है, पाबंदियों का हथियार खराब हो चुका है और 50,000 सैनिकों की जान अमेरिका दांव पर लगा चुका है। कहा जाता है न कि सत्ता का घमंड जब जमीनी हकीकत से टकराता है तो महाशक्तियों की हालत ऐसी ही दिखती है और यही हाल है ईरान से तनाव के बीच में अमेरिका की। एक बहुत मशहूर कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अमेरिका ने ईरान से जंग तो छेड़ी लेकिन ईरान को घुटनों पर नहीं ला पाया। अब ईरान को झुकाने के लिए, घुटनों पर लाने के लिए, हराने के लिए अमेरिका पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है और डोनाल्ड ट्रंप ये आत्मघाती कदम भी उठाने के लिए तैयार है क्योंकि वो किसी भी तरीके से तेहरान को झुकाना चाहते हैं। खबर यह है कि ईरान को घुटनों पर लाने के लिए, ईरान को छलनी करने के लिए अमेरिका दुनिया के उन देशों को निशाना बनाने की कोशिश में है जो कभी ईरान के संपर्क में थे या जो आज ईरान के संपर्क में है और उसे अमेरिका अपना दुश्मन मानेगा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू कर दिया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।